अब अपने दिल पर हाथ रखकर खुदा से कहना है, ऐ खुदावंद, आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराना के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए, और मेरी जान के लिए, और मेरी अकल के लिए, मेरी रूह के लिए, मेरे जिस्म के लिए बरकत का बायस बने, और सारा जलाल यीशु तेरे नाम को मिले। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है वो आपके मुंह में है। खुदा का कलाम आपके मुंह में है, और जो मौजे हैं वो आपके मुंह में है। मौजे जो हैं वो आपके मुंह में मौजूद हैं। मेरे अजीजों, दाऊद छोटा बच्चा था। दाऊद छोटा बच्चा था जिसको जाति जूलियस ललकार रहा है। जाति जूलियस ने कहा कि जा, निकल जा, तूने किसी सीखे सिखाए पर आया है क्या? मुझे कुत्ता समझकर मुझे मारने आया है? और जाति जूलियस के पास जंग का सामान था, लेकिन दाऊद के मुंह में खुदा का कलाम था। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के मुंह में खुदा का कलाम था, उसके पास कोई चीज नहीं थी। तो उसने क्या कहा? मैं तुझे रब्बुल अल्फाज के नाम से क्या करूंगा? तुझे मारूंगा, और तेरा गोश्त हवाई परिंदे खाएंगे और जानवर भी खाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जाति जूलियस ने इस्राएल के लोगों को, फकीरों को, फरीसियों को और बादशाह को बहुत सारा परेशान किया हुआ था। तो जब दाऊद उसके सामने गया और पहाड़ी के ऊपर, दोनों एक उस तरफ पहाड़ी पे है, एक उस तरफ पहाड़ी पे है, और दाऊद को ललकार रहा है। तो दाऊद ने क्या कहा कि मैंने तुझे, तेरी गर्दन को काटना है, मैंने तुझे, तेरा सिर आज कलम करना है, और तुम आज हलाक होगा, मर जाएगा, तुझे भी और तेरी फौज को भी और फलस्तीनी लोगों को ये गोश्त जो है जानवर खाएंगे। दाऊद के घर वाले परेशान हैं। दाऊद छोटा सा बच्चा है, ये किसके साथ इसने जाकर सामना कर लिया है। दाऊद के सब बहन भाई, दाऊद के मुल्क के लोग, दाऊद का बादशाह जो था वो भी परेशान था। क्यों यार, ये बच्चे ने किसको जाकर छेड़ लिया है? ये तो जाति जूलियस, इसने तो मेरे इस्राएल के बहुत सारे लोगों को मार मिटाया है। और वो परेशान थे। तो जाति जूलियस को कहने लगा कि मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं आज छोड़ूंगा। किसके नाम पर? के नाम पर, रब्बुल अल्फाज के नाम पे। तो जब
उसने जाति जूलियस ने अपने बुतों का नाम लेकर दाऊद पर लानत की, दाऊद पर। तो दाऊद ने खुदा को याद करके, रब्बुल अल्फाज को याद करके तो क्या किया, एक पत्थर उसकी तरफ घुमाया और उसने पत्थर ने काम कर दिया। उसमें कौन था? दाऊद के अंदर खुदा था। मेरे अजीजों, आज कलाम मेरे और आपके अंदर भी है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुदा को भूल जाते हैं। जब खुशी का वक्त आता है तो हम नाचना शुरू कर देते हैं, हम गाने गाना शुरू कर देते हैं, हम बहुत सारे बुरे काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब मुसीबत आती है तो उस वक्त खुदा के हजूर झुक जाते हैं। हर वक्त हमारे मुंह में खुदा का कलाम होना चाहिए। तो जब तक हमारे मुंह में कलाम नहीं, तो फिर वक्त के साथ खुदा भी हमें बरकत दे देगा। बरकत को हम ढूंढते रहते हैं लेकिन बरकत नहीं मिलती। क्यों? हमारी कमजोरियां हैं। जब अपनी कमजोरियों की तरफ देखेंगे तो हमें बरकत मिलेगी। दाऊद ने एक पत्थर घुमाया और फलस्तीनी का क्या किया, सर कलम किया। उसी की तलवार ली और उसी की तलवार के साथ उसका सर कलम किया और लाकर बादशाह के सामने पेश कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज मैंने और आपने शैतान का मुंह बंद करना है और उसका सर कलम करना है। तो जब हम तैयार नहीं तो हम शैतान को शिकस्त नहीं दे सकते, शर्मिंदा नहीं कर सकते। एक वक्त था बच्चों, तकरीबन 1985 की बात होगी, 86 की। उस वक्त मैं इतना खुदा में नहीं था। नया नया मैं अपने रहनुमा का शागिर्द पढ़ा और एक दिन मैंने उनको कहा, भाईजान मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं बीमारों पे दुआ कर सकूं। तो उन्होंने मुझे क्या कहा, मुझे डांटा, नहीं तूने दुआ नहीं करनी। मुझे परेशानी हुई। मैंने उसके साथ उसी वक्त थोड़ा सा गुस्सा गिला किया कि क्यों हम खुदा के नाम को जला देंगे, हम खुदा का काम करेंगे, हम खुदा की तमजीद करेंगे और खुदावंद यीशु मसीह के नाम की अगुवाई लोगों में दे देंगे। तो उसने कहा, अच्छा इसी घर में आना, इसके आगे नहीं जाना, अपनी दुआ नहीं करनी। तो जब पहले दिन मैं उस घर दुआ करके आया तो इब्लीस पूरा लश्कर, एक दो नहीं, पूरा लश्कर मेरे पास आया। मैं सोया हुआ था तो मुझे नजर आ रहा था, खुदा ने मुझे रूहानी आंखें दी थी तो मैं सोया हुआ था। तो जब वो आकर मेरे ऊपर गिर गया, मैंने अपनी बाइबल मुकद्दस दूसरे घर में रखाया था कमरे में। तो जब दुआ अंदर से निकलना शुरू हुई तो वो इब्लीस पीछे हट के खड़ा हो गया। मैं जल्दी से निकला हूं तो दूसरे कमरे से बाइबल लेकर आया। बहुत सारे लोग, बहना भाई क्या करते हैं, ए बच्चा डरदा जे सराने बाइबल रख दो। क्या? जब मैं बाइबल लेकर आया और सराने के ऊपर रख के सोने लगा तो खुदा की आवाज आई। किसकी आवाज आई? खुदा की आवाज आई, अगर तेरे अंदर कलाम नहीं तो इसके अंदर कुछ भी नहीं। इसको पढ़ने के साथ नहीं बल्कि ईमान के साथ इसको अपने दिल की तख्ती पर लिख ले।
मैंने बाइबल को अंगीठी पे रखा, मैंने कहा शैतान या तू नहीं या मैं नहीं। हालेलुया। उसके बाद शैतान के ऊपर खाली बाया हूं और यीशु मसीह के नाम को जलाल दिया है। मेरे अजीजों, मेरे अजीजों, दाऊद भी अपने अंदर कलाम रखता है और दाऊद की फतह किवें है जब उसके अंदर से कलाम निकलता है। तो जदों साढ़े अंदर झूठ ते फराड, चुगलियां या नशे दी लानत या बुत परस्ती या जादूगरी या बुरे मंसूबे, ते फिर किदा काम हो रहा है? किदा काम हो रहा है जी? फिर अबलीस है ना मुंह च। अबलीस यही चाहता है कि खुदा का और आदम का मिलाप ना हो जाए। अगर इनका मिलाप हो गया तो मुझे ललकारेंगे। हालेलुया। तो हमने किसको ललकारना है? शैतान को ललकारना है और खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर दावा देनी है। मेरे अजीजों, हन्ना की तरफ देखिए तो हन्ना क्या कह रही है? हन्ना की घर औलाद नहीं। हन्ना कितने अरसे से खुदा का इंतजार करती है, चर्च जा रही है और खुदा की हजूरी में गिरती है, लेकिन उसे औलाद नहीं मिली। तो जब उसने कलाम अपने अंदर रख लिया तो फिर क्या खुदा ने उसे औलाद भी। और एली कहन क्या कह रहा है? हन्ना तूने आज नशा किया है? उसने कहा नशा नहीं। उसने क्या कहा? मैंने आज अपने खुदा से लेकर जाना है। मेरे अजीजों, जब अपने खुदा को कबूल कर लेते हैं, जब अपनी खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर अपने दिल की तख्ती पर लिख लेते हैं, तो फिर खुदा का कलाम आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा। खुदा का कलाम आपके मुंह में है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं, नहीं, एक पादरी के पास में चला गया। पादरी का नाम, जब मैंने उनसे पूछा पादरी साहब आपका नाम क्या है, तो मुझे पता था फकीर मसीह, और ज्यादातर उसे फकीरिया कहते थे। और उसने कहा चर्च के अंदर मैं चौधरी पादरी फकीर मसीह हूँ और बाहर में चौधरी फकीर हूँ। तो मैंने कहा पादरी साहब, कहीं भी पादरी है, वो चर्च में है, कचहरी में है, थाने में है, जेल में है, कहीं भी है, वो खादिम है। तो जब तक अपनी जिंदगी को खुदा के ताबे नहीं करते, जब तक अपनी जिंदगी को बदल नहीं लेते, जब तक अपने मुआशरा को बदल नहीं लेते, जब तक अपनी सोच को बदल नहीं लेते, खुदा हमारी जिंदगी के अंदर नजदीक नहीं आएगा। खुदा के 10 काम है जिनके अंदर लिखा हुआ है, मैं तेरा खुदावंद खुदा कायूर खुदा हूं। क्या कायूर का क्या मतलब है? मेरे बेटियों, बेटों, भाइयों, दोस्तों, एक मिसाल मैं देने लगा। मेरी बेटी है, मैं जरा बुरी सोच रखूंगा तो ये लोग मुझे क्या कहेंगे? आज पादरी साहब तुझे जाने नहीं देंगे। तो वो तो फिर एक मुनज्जी है, एक मालिक है, जिसके वसीला हमारा सांस है। मैं तेरा खुदावंद खुदा गायूर खुदा हूं। तो गायूर खुदा अपने बंदा दाऊद के साथ क्या किया? अबलीस का सर कत्ल, अबलीस का सर उतार दिया। वो कितना बड़ा सूरमा था। मेरा ख्याल कह रहा है
कम से कम उसका 7 से 8 फुट कद बड़ा था और दाऊद छोटा एक बच्चा था। दाऊद कितना बड़ा था? तो छोटे बच्चे के वसीला किसने काम लिया? खुदा ने। हालेलुया। इस्राएल के लोगों को निजात दिलाई खुदा ने अपने एक सूरमा के वसीला। और वो हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा आज भी काम करना चाहता है, लेकिन हम उसे मौका नहीं देते। हम उसे, मैं बड़ी दुआ कर ली है, मैं बड़ा कलाम कर रहा हूँ, मैं बड़ी प्रशंसा कर रहा हूँ, लेकिन हमारे अंदर हर वक्त खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत, खुदा का जोर हमारे अंदर मौजूद होना चाहिए, ताकि खुदा अपने लोगों को अपनी जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। मेरे अजीजों, मैं इस लायक ना था जिस लायक उसने मुझे बनाया है। मेरा ख्याल आपको नहीं पता, लेकिन मैं एक अनपढ़ आदमी। जब स्कूल जाता था तो स्कूल के सामने दरवाजे गेट के सामने बहुत बड़ी टाली थी, उसके साए में बैठकर घर वापिस आ जाता था। तो जिस दिन खुदा ने पकड़ा, उससे पहले भी जब पकड़ा तो उससे पहले भी मैं बदरूहों को, बाबियों को, जिन, बदरू, खबीस, दियो यीशु के नाम पे ठुडे मारता था। यीशु ने मुझे भर कर दी। आज मुझे ये बरकत दी है, जहां भी जाता हूँ खुदा का कलाम बयान करता हूँ। मेरे अजीजों, अपने आप को तैयार करें। बहुत सारे लोग कहते ने मैं न पढ़ा, मैं के न हर एक शख्स पढ़िया और लिखे है, न पढ़ नहीं। हर एक जिंदगी पढ़ी और लिखी है, बेशक वो स्कूल में नहीं गए। पुरानी बातें इस खुदाना से निकाल सकते हैं, तो खुदा के कलाम को हम यहाँ पे क्यों नहीं जमा करते? खुदा के कलाम को हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे से बाहर निकाल देते। आज हमें जरूरत है खुदा के हुक्मों को अपनी जिंदगी के अंदर रख लीजिए। जिस किसी के कान हो वो सुने। हालेलुया। जिस किसी के कान हो वो सुने। किसके कान है? कान तो सबके हैं, लेकिन हम सुनते एक से हैं, दूसरे से निकालते हैं। आज हमें दाऊद की तरह अपने आप को तैयार करना है। दाऊद ने खुदा के कलाम को क्या किया? अपने दिल की तख्ती पर लिख लिया, ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना कर। आज मुझे भी और आपको भी जरूरत है कि हम भी खुदा को कहें, क्या खुदावंद मुझे अपने कलाम के लिए बीदार कर, बरकत दे, ताकि तेरा कलाम मेरी जिंदगी से निकले। मेरे अजीजों, बहनें हैं, बेटियां हैं, माँ हैं। जब बेटी की, बहन की, किसी की भी शादी करते हैं तो वो क्या करते हैं? बेटी का माँ बाप खुश होता है, मैं नाना बनने वाला। माँ खुश होती है, मैं नानी बनने वाली हूँ। तो जब उनके घर औलाद नहीं होती तो क्या करते हैं? परेशान होते हैं, तड़पते हैं। कुछ लोग जादूगरों के पास जाते हैं, बुतों के पास जाते हैं, देवताओं के पास जाते हैं, लेकिन उनको औलाद नहीं मिलती। वो परेशानी की हालत में होते हैं। तो जब बेटी या बहन है उनको औलाद मिलती है, तो बेटी या बहन है, जब बेटी बेटा पैदा करने वाली होती है तो उसके जिंदगी और मौत की कश्मकश में होती है। जिंदगी और मौत की कश्मकश में होती है। और जब बेटी या बेटा पैदा होता है तो दाई या डॉक्टर सामने करती है तो वो सारी दर्द को भूल जाता है। मेरे अजीजों,
जब हमारे खुदा का कलाम अरे हमारे अंदर से निकलता है तो हमारा खुदा, हमारा मुनज्जी, हमारा मालिक, हमारा निजात दहिंदा हमारे गुनाहों को, हमारी खुताओं को, हमारी बुराइयों को भूल जाता है। आज हमें जरूरत है दाऊद की तरह अपने दिल के अंदर कलाम को लिख लें और तुम्हारे मुंह में, एक के मुंह में नहीं, सबके मुंह में, बेटी है, बेटा है, बहन है, भाई है, कोई भी दोस्त है, शागिर्द है, कोई भी इंसान है, और उसके मुंह में क्या है? मौजदा है। क्या है? मांगो तो दिया जाएगा। तो जब शक से मांगेंगे, पता नहीं होते किसी ने कुछ कहा देता नहीं। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपके सामने हूँ। मेरे लिए बहुत सारे लोगों ने जादू किए, टोने किए, लेकिन मेरा खुदा जिंदा है। हालेलुया। और मैं सब कुछ आता देखता हूँ, जाता देखता हूँ, लेकिन मुझे किसी चीज की परवाह नहीं, मुझे यीशु की परवाह है, जिसने मेरे लिए और आपके लिए सलीब पे जान दी, दुख उठाए, मसलूब हुआ। और यीशु को अपने दिल के अंदर दावत दीजिए, यीशु को लिए अपने दिल का दरवाजा खोल दीजिए, और यीशु आपके पास आना चाहता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह आपको हर वक्त पुकार रहा है और हर वक्त देखता है मेरी बेटी क्या कर रही है, मेरा बेटा क्या कर रहा है। और जब हम चुगलियों में होते हैं तो क्या होता है? परेशानी आती है। दो बहनें बैठ गई पेशावर से लाहौर जाने के लिए, तो वो कहने लगी, दो पीछे लोग बैठे हुए थे, नौजवान भाई, तो भाई जो है वो कहने लगे कि अब दोनों बीबियां इकट्ठियां हो गई ने, अब लाहौर तक खामोशी नहीं होगी, ये आपस में बातें अब शुरू कर ली है, सलाम दुआ शुरू हो गई है, और अब इनकी बातें खत्म नहीं होंगी। तो वो दोनों पीछे है और वो दोनों बहनें आगे बैठी हुई। जब लाहौर जाकर उतरे तो दूसरे को कहते, सुना भाई, आज हम अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की बातें, खुदा का कलाम एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि यीशु मसीह के नाम को जला। तो जब हम दूसरी बातें करेंगे तो वो क्या, शैतान को मौका मिलेगा, शैतान का काम होगा। मेरे भाइयों बहनों, मैं बहुत सारे सिगरेट पीता था, जिस दिन मैंने छोड़े तो शैतान फिर आया मेरे पास, यार एक सूटा लगा ले, एक सूटा लगा ले, मेरा काम होवे। मैं क्या यीशु हो चुका है, तुम जितना मर्जी जोर ला, तो किसके नाम को जला लें? यीशु के नाम। आज हमें जरूरत है अपनी जिंदगी खुदावन के ताबा करें। बुरे मंसूबे जमीन पे हैं और हमारी हकीकी जिंदगी आसमान पे है। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुनी जाने पर खुदा का शुक्र। हम सब खुदावन से झुके इस कलाम के लिए।